परिजनों के साथ धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मृतक परिजनों के साथ बंद करो, बंद करो। मानवीय संवेदना जिंदा रखो, जिंदा रखो, जिंदा रखो। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखल कांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि पिछले 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल गया। हालात ऐसे हैं कि मृतक के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में आए ओखलकांडा के ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। बड़े दुख के साथ आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। ये कुंवर सिंह मेहरा से पूछो जिसके 22 साल और 25 साल का जवान बेटा चला गया। ये पूरन पनेरी से पूछो जिसका 25 साल का बेटा चला गया। ये इस बच्चे से पूछो जिसका बाप चला गया। ये इससे पूछो जिसके बच्चों को इसकी माँ, उनकी माँ यतीम कर गई। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं मांगा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें दे दो, हमारे बच्चों की कीमत इतनी, जो चला गया उसको वापस नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी 10 बॉडियाँ, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे, आप इसको हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। हमारी मानवीय संवेदना जागी। हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना ही है। ये कह रहे थे मैं बच्चों को नहीं उठाता। हमने कहा बच्चे, हमने इनको मनाया। हमने कहा उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे। क्या इनकी कीमत इतनी है? आपने कीमत लगाई। आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा नहीं दिया। ये आज तक वहाँ झूठ होता है। इनको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यतीम है ये, इसलिए इनके साथ छल किया गया। लेकिन साल 2023 में 17 नवंबर को कहते हैं छेड़ाखान मोटर मार्ग में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उस टाइम पे जब कहते प्रशासन के लोग आए थे, उन लोगों ने 2-2, 4-4 लाख की मतलब घोषणा करने की वो घोषणा की थी, ठीक है। उसके अगले दिन तो 2 लाख रुपए तो आ गए थे। उसके आज तक 3-4 महीने बीत चुके हैं। आने वाले टाइम में अभी तो कुछ नहीं मिला है और आगे भी हमको उम्मीद नहीं लग रही है जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले 16 तारीख को हमारे यहाँ कहते हैं नैनीताल ब्लॉक के खंचू में कैंप लगा था, तो उसका उसमें आई थी ब्लॉक प्रमुख से कमलेश कैड़ा जी। तो उनसे मैंने कहा कि मैम हमारा अगला चेक कब आएगा? तो उन्होंने इतना कहा कि हमारी तरफ से जो था अब ख़त्म हो चुका है, जो आपका अगला विधायक आएगा वो आपको मतलब इसको प्रोवाइड कराएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है जनता को गुमराह क्यों कर रहा है ना। हमारे को अब तक मतलब मिली नहीं, ठीक है। हमारे जो भी हमारे साथ हो रहा है इस पर खाली नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं ना ये लोग। तो मैं ही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। और अभी हम डीएम लोगों को, पिताजी एक्सपायर हुए थे मेरे, तो अभी हम इसके बाद डीएम सर के पास जाएंगे। वो कितनी तारीख की घटना है? ये 17 नवंबर की घटना है 2023 में। लिखित आश्वासन दिया था? लिखित आश्वासन दिया था और रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जो मतलब बातें हुई थी वहाँ पे, सब चीज़ें वहाँ पर हम पर लिखित है। सर हरीश पनेरी से हमारे नेताजी के पास सब कुछ है।